हाँ, डॉक्टर ने अनाथ बच्ची को गोद लिया। बनी घटना। हाँ, बारिश की हल्की हल्की बूंदें उस रात शहर की सड़कों को भिगो रही थी। हाँ, लेकिन उस शांत लगने वाली रात के अंदर एक ऐसा तूफान छिपा था, हाँ, जो एक छोटी सी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। अहमदाबाद के पास की एक हाईवे पर हाँ, तेज रफ्तार से जा रही एक कार अचानक फिसल गई और जोरदार टक्कर के साथ डिवाइडर से जा भिड़ी। हाँ, कार में बैठे थे अजय मेहता, उनकी पत्नी सविता और उनकी 3 साल की नन्ही बेटी काव्या। हाँ, टक्कर इतनी भयानक थी कि हाँ, मौके पर ही अजय और कविता की जान चली गई। हाँ, लेकिन चमत्कारिक रूप से पीछे की सीट पर बैठी काव्या को मामूली चोटें आई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को खबर दी और कुछ ही देर में काव्या को शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उस मासूम को अभी यह भी समझ नहीं था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उससे हमेशा के लिए छीन चुका है। और उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर खामोशी और दिल में एक अनजाना खालीपन, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अस्पताल में उस रात ड्यूटी पर थी डॉक्टर निशा त्रिवेदी, हाँ, जो अपने काम के प्रति जितनी ईमानदार थी, हाँ, उतनी ही संवेदनशील भी। हाँ, जब उन्होंने उस छोटी बच्ची को अकेले बिस्तर पर बैठा देखा, हाँ, तो उनके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। हाँ, काव्या बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, हाँ, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो, और धीरे धीरे रोते हुए बस एक ही शब्द बोल रही थी, मम्मा, पापा। हाँ, डॉक्टर निशा ने उसे गोद में उठाए और चुप कराने की कोशिश की। हाँ, लेकिन वो जानती थी कि इस दर्द को कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। हाँ, उन्होंने नर्स से पूरी जानकारी ली और जैसे ही उन्हें पता चला कि हाँ, बच्ची के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी अभी तक सामने नहीं आया है, हाँ, तो उनके मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। हाँ, अगले दिन अस्पताल में पुलिस आई और काव्या के बारे में पूछताछ शुरू हुई। हाँ, उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, हाँ, जो उस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हो। हाँ, रिश्तेदारों के नाम पर जो दूर के लोग मिले, हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया, हम पहले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हाँ, एक और बच्ची को संभालना हमारे बस की बात नहीं। हाँ, यह सुनकर डॉक्टर निशा के अंदर कुछ टूट गया। हाँ, उन्हें लगा, हाँ, जैसे इस दुनिया में रिश्तों की कीमत अब सिर्फ जिम्मेदारियों से तय होती है, हाँ, भावनाओं से नहीं। हाँ, काव्या अब भी अस्पताल के उसी कमरे में थी, हाँ, जहाँ वो हर आने जाने वाले को उम्मीद भरी नजरों से देखती थी। हाँ, जैसे कोई उसे लेने आएगा, उसे गले लगाएगा और कहेगा, हमें हो ना। हाँ, दिन बीतते गए। हाँ, लेकिन काव्या की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, हाँ, बस चुपचाप बैठकर अपनी छोटी सी गुड़िया को पकड़ कर रखती थी। हाँ, जो शायद उसे पुराने घर की आखिरी निशानी थी। हाँ, डॉक्टर निशा रोज उसके पास जाती, उसे खिलाती, उससे बातें करने की कोशिश करती और धीरे धीरे काव्या उनके करीब आने लगी। अब वो निशा को देखकर हल्की सी मुस्कान देने लगी थी और कभी कभी उनका हाथ पकड़कर सो जाती थी। हाँ, यह रिश्ता अब सिर्फ डॉक्टर और मरीज का नहीं रह गया था। हाँ, इसमें एक माँ जैसी ममता और एक बेटी जैसी मासूमियत जुड़ गई थी। हाँ, एक दिन अस्पताल के प्रशासन ने फैसला लिया कि हाँ, काव्या को अनाथालय भेज दिया जाए। हाँ, क्योंकि अस्पताल में उसे ज्यादा दिनों तक रखना संभव नहीं था। हाँ, जब यह बात डॉक्टर निशा को पता चली, हाँ, तो उसका दिल बैठ गया। हाँ, उन्होंने सोचा कि हाँ, क्या सच में इस बच्चे का भविष्य एक अनजान जगह में अनजान लोगों के बीच बीतेगा। हाँ, क्या उसे कभी यह प्यार मिलेगा, हाँ, जिसकी उसे जरूरत है। हाँ, उस रात निशा सो नहीं पाई। उनके मन में बार बार काव्या का चेहरा घूम रहा था, उसकी मासूम आंखें, उसका डर और उसका अकेलापन। हाँ, उन्होंने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं भी कुछ नहीं करूंगी, हाँ, तो फिर इंसानियत का मतलब क्या रह जाएगा। अगली सुबह डॉक्टर निशा सीधे अस्पताल के प्रशासन के पास गए और उन्हें एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, इस बच्ची को मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ, हाँ, मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। हाँ, यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए। हाँ, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज के समय में कोई बिना किसी रिश्ते के, हाँ, सिर्फ इंसानियत के नाते इतना बड़ा फैसला ले सकता है। हाँ, प्रशासन ने उनसे कई सवाल किए। हाँ, क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। हाँ, क्या आपने अपने परिवार से बात की है। हाँ, क्या आप जानते हैं कि यह फैसला आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा।
हाँ, निशा ने हर सवाल का जवाब शांत लेकिन दृढ़ आवाज में दिया। हाँ, हाँ, मैंने सब सोच लिया है। इस बच्ची को सिर्फ एक घर नहीं, एक माँ की जरूरत है और मैं उसे वो देना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। हाँ, समाज के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। हाँ, तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है। हाँ, शादी करनी है, करियर है। हाँ, एक अनजान बच्ची के लिए इतना बड़ा कदम क्यों? हाँ, लेकिन निशा के लिए अब यह सिर्फ एक फैसला नहीं, हाँ, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुका था। हाँ, उन्होंने साफ कहा, अगर हम जैसे लोग भी आगे नहीं आएंगे, हाँ, तो फिर कौन आएगा? हर बच्चा एक मौका डिजर्व करता है, एक प्यार भरा घर डिजर्व करता है। हाँ, काव्या को जब यह बताया गया कि अब वो डॉक्टर निशा के साथ जाएगी, हाँ, तो उसे पूरी बात समझ नहीं आई। हाँ, लेकिन जब निशा ने उसे गले लगाया और कहा, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, तो उस मासूम ने पहली बार बिना डरे मुस्कुरा कर उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, शायद उसे भी महसूस हो गया था कि अब वो अकेली नहीं है। हाँ, उस दिन अस्पताल के कई लोगों की आंखों में आंसू थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने हाँ इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप देखा था। हाँ, डॉक्टर निशा त्रिवेदी के लिए काव्या को गोद लेना सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं था, हाँ, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी थी हाँ जो हर दिन उन्हें परखने वाली थी। हाँ, क्योंकि एक 3 साल की बच्ची को माँ का प्यार देना और उसके टूटे हुए बचपन को फिर से जोड़ना आसान काम नहीं होता। और यह बात उन्हें बहुत जल्द समझ में आने लगी। हाँ, जब काव्या उनके घर में आई तो हाँ, शुरुआत के कुछ दिन तो जैसे किसी सपने की तरह बीते। हाँ, काव्या हर चीज को उत्सुकता से देखती। हाँ, नए घर के हर कोने में घूमती। हाँ, लेकिन रात होते ही उसका डर फिर से जाग जाता। हाँ, वह अचानक नींद से उठकर रोने लगती और माँ पापा पुकारती। हाँ, उस वक्त निशा उसे सीने से लगाकर घंटों बैठी रहती, उसे सलाहती और धीरे धीरे समझाती कि अब वह अकेली नहीं है। हाँ, लेकिन एक मासूम दिल के जख्म इतने जल्दी नहीं भरते। हाँ, कई बार काव्या बिना वजह चुप हो जाती। हाँ, किसी कोने में बैठकर अपनी पुरानी गुड़िया को कसकर पकड़ लेती। हाँ, जैसे वह उसके पुराने जीवन के आखिरी दौर हो। और हर बार यह देखकर निशा का दिल भर आता। हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया था कि हाँ, वह इस बच्ची के चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाकर रहेगी। हाँ, समाज की बातें भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी। आसपास के लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता कि अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। हाँ, तो कोई ताना मारता कि हाँ, कल को शादी कैसे होगी। हाँ, लेकिन निशा ने इन सब को नजरअंदाज करना सीख लिया था। हाँ, क्योंकि उनके लिए अब सबसे बड़ी सच्चाई काव्या थी और उसी के लिए उन्होंने अपने जीवन की प्राथमिकताएं बदल दी थी। हाँ, उन्होंने अपने काम का समय इस तरह सेट किया कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा वक्त काव्या के साथ बिता सके। उसे स्कूल में दाखिला दिलाई, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा। हाँ, पहली बार जब काव्या ने उन्हें मम्मा कहकर पुकारा, हाँ, तो वह पल निशा के जीवन का सबसे अनमोल पल बन गई। हाँ, उस एक शब्द ने उनकी सारी थकान, हाँ, सारे संघर्ष और सारे सवालों का जवाब दे दिया। हाँ, उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, उन्होंने जो फैसला लिया था हाँ, वह पूरी तरह सही था। हाँ, समय के साथ काव्या भी बदलने लगी। उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी मुस्कान अब खुलकर सामने आने लगी। हाँ, वह स्कूल में नए दोस्त बनाने लगी। हाँ, पढ़ाई में भी अच्छी हो गई। और सबसे खास बात यह थी कि अब वह खुद को अकेला महसूस नहीं करती थी। हर छोटी बड़ी बात के लिए हाँ, वह निशा के पास दौड़ी चली जाती। हाँ, चाहे स्कूल का कोई किस्सा हो हाँ, या कोई छोटी सी परेशानी, और हर बार निशा उसे धैर्य से सुनती और समझाती। हाँ, इस तरह दोनों के बीच का रिश्ता हर दिन और मजबूत होता गया। हाँ, यह रिश्ता खून का नहीं था। हाँ, लेकिन इसमें जो अपनापन था हाँ, वह किसी भी रिश्ते से कम नहीं था। साल गुजरते गए और काव्या अब एक समझदार लड़की बन चुकी थी। हाँ, एक दिन स्कूल में माई हीरो विषय पर निबंध लिखने को कहा गया। हाँ, जहाँ बाकी बच्चे फिल्मी सितारों या खिलाड़ियों के बारे में लिख रहे थे, हाँ, वहीं काव्या ने अपनी माँ यानी डॉक्टर निशा के बारे में लिखा। और उसने लिखा कि हाँ, मेरी मम्मा ने मुझे जिंदगी दी है। हाँ, जब मेरा कोई नहीं था हाँ, तब उन्होंने मुझे अपनाया। हाँ, मेरे लिए वह सिर्फ माँ नहीं, हाँ, मेरे हीरो है। हाँ, जब यह निबंध स्कूल में पढ़कर सुनाया गया हाँ, तो हर किसी की आंखें नम हो गई। और जब यह बात निशा तक पहुंची तो उनकी आंखें से भी आंसू निकल पड़े। हाँ, लेकिन यह आंसू खुशी के थे, संतोष के थे। हाँ, इस बात के थे कि उनकी मेहनत और प्यार ने एक जिंदगी को संवार दी।
आज कई साल बाद जब लोग काव्या और निशा को साथ देखते हैं, हाँ, तो कोई यह नहीं कह सकता कि हाँ वह माँ बेटी नहीं है। उनका रिश्ता इस बात का जीता जागता उदाहरण बन चुका है कि हाँ इंसानियत आज भी जिंदा है। बस जरूरत है तो हाँ किसी एक इंसान के आगे आने की, एक सही फैसले की, एक सच्चे दिल की। और डॉक्टर निशा ने वही किया। हाँ उन्होंने यह साबित कर दिया कि हाँ रिश्ते खून से नहीं, हाँ दिल से बनते हैं। और जब दिल से कोई रिश्ता बनता है, हाँ तो वह दुनिया की हर मुश्किल को पार कर सकता है। हाँ काव्या की मुस्कान आज इस बात की गवाही देती है, हाँ कि अगर इंसान चाहे तो हाँ किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। डिस्क्लेमर, यह कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें प्रयुक्त पात्रों के नाम, स्थान और कुछ परिस्थितियां गोपनीयता तथा कथा को प्रभावी बनाने के लिए काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। कहानी का उद्देश्य केवल भावनात्मक प्रस्तुति और समाज में इंसानियत का संदेश देना है, न कि किसी व्यक्ति या संस्था का सटीक चित्रण करना। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।